हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आरती बिष्ट है और आज मैं लेके आई हूँ अपने बायोलॉजी के नोट्स। आप देख सकते हैं कि पिछले बार तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर अपना पेपर दिखाया था 2021 का यूपीटीजीटी बायोलॉजी का, और मैंने आपको यू कंपटीशन टाइम्स का जूलॉजी का सॉल्व पेपर की एक बुक दिखाई थी। आज मैं लेके आई हूँ जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो मैंने पढ़ाई की है। तो मैं चाहती थी कि मैं वो आपके साथ भी शेयर करूं। हो सकता है कि आपके लिए भी हेल्पफुल होंगी। तो जो आज का टॉपिक है वो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे एंजियोस्पर्म के क्या क्या कितने टाइप के होते हैं, मोनोकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडन, और उसके एंजियोस्पर्म के कितने फॉर्म्स होते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। ये जितने भी मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि ये नोट्स मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की है, ऑनलाइन कोचिंग। तो वहाँ से मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ, सारे नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ खुद अपने हाथों से, और जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने इन नोट्स में वो दिए हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हेल्प मिले कि क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या हमें ज़रूरी पढ़ना चाहिए, तो आपके लिए ये नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले एंजियोस्पर्म क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। ये तो आपको पता ही होगा। एंजियोस्पर्म एक फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, फूल आते हैं, फल आते हैं। जैसे जिम्नोस्पर्म होते हैं, वो होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें सीड तो होता है बट वो नेकेड सीड होता है, उसमें कोई भी फ्लावर्स नहीं आते। अभी हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे क्योंकि हमारा यही टॉपिक है। तो एंजियोस्पर्म भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मोनोकॉटिलिडन, एक होता है डाइकॉटिलिडन। तो मोनोकॉटिलिडन में मोस्टली आपने देखा होगा। इसका हम अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं, एक तो जो इसका बीज होता है वो सिंगल सीड होती है, मतलब हम उसको अगर तोड़ के देखें तो वो सिंगल होगा। जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, अगर हम इसको तोड़ देखेंगे, इसका बीज, इसको एक बीज पत्री कहते हैं हिंदी में, इसमें एक ही बीज होता है। और डाइकॉटिलिडन में क्या होता है, द्विबीजपत्री कहा जाता है इसको हिंदी में। जैसे मटर का दाना ले लो, अगर हम उसे खोल के देखेंगे तो वो, उसको जब हम खोलते हैं तो उसमें से दो में डिवाइड हो जाता है वो, इसका मतलब है ये डाइकॉटिलिडन का एग्जाम्पल हो गया। तो और हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोनोकॉटिलिडन है। जो मोनोकॉट होते हैं, जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, जो उनकी लीव्स होती है उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, और जो डाइकॉटिलिडन होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो अगर आपको ये तो पता होना चाहिए कि पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो वो मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट। तो मैं आपको इस पेपर में बता देती हूँ कि मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या डिफरेंस है। अगर मोनोकॉट एंजियोस्पर्म होगा तो इसकी जो लीफ होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी। पैरेलल मतलब कि जैसे कि मान लो जो लीफ होगी वो सीधी ऐसे होगी, और जो सीधे पैरेलल लाइंस होंगी ऐसे पैरेलल। आपने देखा होगा गेहूँ में, चावल में जो लीफ होती है वो ऐसी पैरेलल होती है। और डाइकॉट में क्या होगा, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ये वेन्स ऐसे डिवाइडेड होती हैं, तो ये रेटिकुलेट हो गया और ये पैरेलल वेनेशन हो गया। मोनोकॉट के एग्जांपल में आप देख सकते हैं, वीट इसका एग्जांपल हो जाएगा, और रेटिकुलेट में हो जाएगा आपका, डाइकॉट में पी, मटर का दाना। वो आप कभी तोड़ के देखिएगा, उसके अंदर से दो दाने निकलेंगे, इसीलिए ये है। तो हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक में, जो कि था मोनोकॉटिलिडन और डाइकॉटिलिडन। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन होना चाहिए और डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन होना चाहिए, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जो कि ये रूल को फॉलो नहीं करते।
उसमें से कुछ एग्जांपल यहाँ दिए गए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए अगर आप यूपी टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीव डाइकोटिलेडन लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन एक्सेप्ट, इन तीनों के अलावा जितने भी डाइकोटिलेडन होंगे उन सब में रेटिकुलेट वेनेशन होगा। बट जो कॉरिम्बियम है, इरिंजियम है एंड कैलोफाइलम है, ये 3 ऐसे एंजियोस्पर्म हैं कि इनमें रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होता, इनमें पैरेलल वेनेशन होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ऑप्शन में 4 नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें ऐसा कौन सा डाइकोटिलेडन है जिसमें पैरेलल वेनेशन होता है। तो आपको ये तीनों नाम बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, कॉरिम्बियम, इरिंजियम एंड कैलोफाइलम। देन उसके बाद आता है मोनोकोटिलेडन। वैसे ही मोनोकोटिलेडन में भी है, मोनोकोटिलेडन में क्या होना चाहिए, पैरेलल वेनेशन होना चाहिए। बट कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म्स हैं जो कि है तो मोनोकॉट, बट उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डाइकॉट की तरह हैं, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ स्टार लगाया हुआ है। स्माइलेक्स बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैंने यहाँ स्टार लगाया है। सो ये 4 तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, ऐसे मोनोकोटिलेडन जो कि रेटिकुलेट वेनेशन शो करते हैं। तो सबसे पहले स्माइलेक्स, देन डायोसेरोज, उसके बाद ट्राइलियम एंड एलोकेशिया। ये 3 और ये 4 ही बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। फिर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ डायग्राम के थ्रू भी दिखाया हुआ है। ये रेटिकुलेट वेनेशन हो गया डाइकॉट में और ये पैरेलल वेनेशन हो गया मोनोकॉट में। आप देख सकते हैं वेन्स बनाई हुई है। ये जो बीच से जाता है इसको मिड रिब कहते हैं, और देन ये जो ग्रीन ऐसे दिखाया गया है ये वेन्स हैं, और ये जो येलो कलर से दिखाया गया है लाइट ये वाला, इसको वेनलेट्स कहते हैं। और यहाँ पैरेलल में तो बिल्कुल सीधे सीधे होता है मोनोकॉट में। और नोट में देख सकते हैं मैंने लिखा है कि वेनेशन का मतलब क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। वेनेशन जैसे मैं कह रही हूँ रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, तो इसका मतलब क्या है, जो अरेंजमेंट है वेन और वेनलेट्स का इस लैमिना के, लीव के लैमिना पे, उसी को वेनेशन कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लैमिना ऑफ लीव इज नोन एज वेनेशन। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, हमने एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिएशन। तो सबसे पहले हम एंजियोस्पर्म को किसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये क्या न्यूट्रिएशन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आपने ये बचपन में पढ़ा ही होगा, 8th क्लास में, 9th क्लास में, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिएशन इसके हिसाब से हम बताएंगे। ऑटोट्रॉपिक तो सबको पता है क्या होता है, सनलाइट से जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, देन क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से खाना बनता है, और फिर वो सब एनिमल्स वगैरह भी खाते हैं, हमको पता है ऑटोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक को हम थोड़ा देखेंगे, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक भी 3 टाइप का होता है। सबसे पहले है सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स एंड इंसेक्टिवोर्स और कार्निवोर्स प्लांट। अब इनको हम अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इनके बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेप्रोफाइट्स के बारे में। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो डेड और डीके मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। दे ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल फ्रॉम डेड एंड डीके मैटर। मतलब जितने भी, जैसे मान लो जो पत्ते झड़ते हैं, गिरते हैं, जो सड़े गले पत्ते और जितने पेड़ पौधे होते हैं, उनसे जो प्लांट अपना मटेरियल लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स। वैसे तो ज़्यादातर हमने देखा है कि जितना भी इन्वायरमेंट में कूड़ा, ये सब सारी चीज़ें होती है, उसको कौन डिकम्पोज करता है, फंजाई पड़ा ही नहीं पड़ा है। तो लेकिन कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म्स भी होते हैं जो डेड और डीके मैटर को ऑब्टेन करते हैं, उससे अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें मैंने स्टार लगाया है, मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये एग्जांपल याद होने चाहिए कि कौन से ऐसे एंजियोस्पर्म हैं जो सेप्रोफाइट्स हैं, जो डेड और डीके मैटर को खाते हैं। तो सबसे पहले है नियोशिया। नियोशिया का एक कॉमन नेम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स नेस्ट ऑर्चिड।
देन उसके बाद है मोनोट्रापा। इसका दूसरा नाम है इंडियन पाइप या फिर इसे घोस्ट प्लांट भी कहते हैं। इसकी आप गूगल में पिक्चर्स देख सकते हैं। देखने में इनको बिल्कुल वाइट कलर का होता है। ये मैंने गूगल में सर्च किया था। मोनोट्रापा बिल्कुल पाइप टाइप के लगते हैं, लंबे लंबे से वाइट कलर के। उसके बाद है कोलेराइजा एंड देन मोनेसिस। ये दो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नियोसिया और मोनोट्रापा, और इनके कॉमन नेम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम देखेंगे पैरासाइट। पैरासाइट भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप देख सकते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं? दे ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल फ्रॉम लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या करते हैं? अपना खाना दूसरे लिविंग प्लांट और एनिमल्स से लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट पैरासाइट कौन से होते हैं। रूट से जो अपना खाना लेते हैं, तो इसमें भी होता है कि टोटल रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट, जो मतलब टोटली रूट से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और पार्शियल का मतलब है कि हाफ पोर्शन वो अपना रूट से लेते हैं। तो सबसे पहले है राफ्लेशिया, जो टोटल रूट पैरासाइट है। राफ्लेशिया के बारे में आपने अगर पढ़ा हो तो ये लार्जेस्ट फ्लावर है इन द पूरे वर्ल्ड में, सबसे बड़ा फ्लावर है राफ्लेशिया का। देन उसके बाद है बेलेनोफोरा, उसके बाद है ओरेबेंची, इसका कॉमन नेम है ब्रूम रेप। देन उसके बाद है सिस्टेंची। राफ्लेशिया, बेलेनोफोरा, ओरोबेंची, सिस्टेंची, ये 4 टोटल रूट पैरासाइट है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पार्शियल रूट पैरासाइट में है सेंटेलम। सेंटेलम का जो कॉमन नेम है वो सैंडलवुड है। देन उसके बाद है थीसियम एंड स्ट्रिगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें सेंटेलम है, सैंडलवुड। अब राफ्लेशिया के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है, सो ये इम्पॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो यही है, राफ्लेशिया इज़ द लार्जेस्ट फ्लावर। जिसका डायमीटर होता है वो लगभग 1 मीटर का होता है, और जिसका वेट है लगभग 9 से 16 किलो के लगभग इतना होता है, मतलब 16 किलो के आसपास होता है। और एक पॉइंट और है डिस्पर्सल बाय एलिफेंट, मतलब कि ये राफ्लेशिया उगते कैसे हैं? जैसे मतलब जितने भी एलिफेंट है अगर वो चलते होंगे, जो उसके बीज हैं एलिफेंट के पैरों में लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है, ये डिस्पर्स होते रहता है अलग अलग जगह पे। और इससे कहते हैं कि रॉटन मीट की तरह स्मेल आती है, मतलब सड़े हुए मीट की जैसी स्मेल आती है इसमें से, बहुत गंदी। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी तो हमने पैरासाइट में रूट पैरासाइट पढ़ा था, अब ऐसे ही हम पढ़ेंगे स्टेम पैरासाइट। अब जैसे यहाँ था रूट पैरासाइट में भी था टोटल रूट पैरासाइट और पार्शियल रूट पैरासाइट, वैसे यहाँ भी होगा टोटल स्टेम पैरासाइट एंड पार्शियल स्टेम पैरासाइट। टोटल स्टेम पैरासाइट में एग्जांपल है कसकटा का। ये एग्जांपल तो आपने सुना होगा, छोटी क्लासेस में भी हमने सुना है कि कसकटा अपना जो न्यूट्रिएंट्स है वो किससे लेता है, दूसरे प्लांट्स में पूरा ये अपने आप को लिपेट के उसके सारे जितने भी उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं सारे एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसका दूसरा नाम है डोडल प्लांट। ओके, एंड देन जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है आर्चियोथोबियम। और पार्शियल स्टेम पैरासाइट का एग्जांपल है लोरेंथस एंड विस्कम। ये दोनों कौन सी फैमिली की हैं? क्या आपको पता है ये कौन सी फैमिली की हैं दोनों? अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, ये दोनों हैं, क्योंकि इसके नाम से पता चला है लोरेंथस, तो ये कौन सी फैमिली के होंगे? लोरेंथेसी फैमिली के हैं ये। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, हम कसकटा के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। कसकटा कौन सी फैमिली का मेंबर है? मेंबर ऑफ कॉन्वोल्यूलेसी, कॉन्वोल्यूलेसी फैमिली का मेंबर है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, द एम्ब्रियो ऑफ कसकटा हैज़ नो कॉटलेडन। ये क्वेश्चन आता है कि कसकटा के एम्ब्रियो में कितने कॉटलेडन होते हैं, तो हम कहेंगे नो कॉटलेडन। और एक और चीज़ है, ये नॉन ग्रीन होता है, क्योंकि अगर ग्रीन होता तो ये अपना खाना खुद ही बना लेता, इसलिए ये नॉन ग्रीन एंजियोस्पर्म है। देन उसके बाद आएगा आर्चिथोबियम। आर्चिथोबियम भी क्या है? टोटल स्टेम पैरासाइट, स्मॉलेस्ट डाइकॉट पैरासाइट है ये। और ये किस पे पैरासाइट होता है, किस पे डिपेंडेंट होता है? तो पाइनस ट्री पे। पाइनस क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है।
हिंदी में इसको चीड़ का पेड़ कहते हैं। ओके, और ये एक मोनोसियस प्लांट है, मतलब ये है कि मेल एंड फीमेल दोनों, मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट है एक तरीके से, ये कह सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी ये सारी चीज़ें पैरासाइट के अंदर थी, अब पैरासाइट वाला टॉपिक पूरा हो चुका है। अब हम देखेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और कार्निवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में एक एग्जांपल तो आपने पहले से ही पढ़ा होगा, जो है नेपेंथीस, जिसको हम पिक्चर प्लांट भी कहते हैं। तो इसका कारण क्यों है कि ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहाँ ये ग्रो होते हैं उस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। वैसे ही अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, क्योंकि ऐसी दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। इस वजह से ये दूसरे एनिमल्स को खा के नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। और इसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी फाउंड होती है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड किस लिए होती है? ताकि जो भी ये एनिमल्स को खा रहे हैं तो उनको ये डाइजेस्ट कर पाए, इसीलिए इनमें स्पेशल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, वरना बाकी के प्लांट्स में ऐसी कोई ग्लैंड्स नहीं होती। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो आप सभी को पता होगा नेपेंथीस पिक्चर प्लांट, ये इंडिया में मेघालय में पाया जाता है। उसके बाद है अट्रिकुलेरिया, इसका कॉमन नेम है ब्लैडर वॉर्ट, और ये कैसा होता है? रूटलेस एंड एक्वेटिक होता है, इसमें कोई भी जड़ें नहीं होती और ये पानी में होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके कॉमन नेम्स इसलिए मैंने सारे लिखे हुए हैं। उसके बाद है ड्रॉसेरा, कॉमन नेम है सनड्यू। डायोनिया, वीनस फ्लाई ट्रैप, आप इसको गूगल में सर्च करके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, इसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद है पिंगविक्यूला, इसका नाम है बटर बोर्ड। उसके बाद है एल्ड्रोवेंडा, वाटर फ्लाई ट्रैप। और ये क्या है? सारासेनिया, ये भी पिक्चर प्लांट की तरह होता है, इसका दूसरा नाम है डेविल बूट। अब नेपेंथीस के बारे में थोड़ा हम एक नोट के थ्रू पढ़ लेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन भी आता है कि जो पिक्चर प्लांट है उसके ऊपर का जो ढकने वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है? लैमिना मॉडिफाइड इनटू अ पिक्चर। तो अब मैंने ये छोटा सा बनाया, आप देख सकते हैं। तो जैसे लीव का जो लेमिना होता है वो इसमें किस में मॉडिफाई हो जाता है? इस पिक्चर में मॉडिफाई हो जाता है। अब सॉरी, मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है। लेमिना मॉडिफाई इनटू पिक्चर, जो नीचे वाला हिस्सा है ये लेमिना बन चुका है, और ये जो अपेक्स है ऊपर का, अपेक्स ऑफ लेमिना मॉडिफाइड इनटू लिड ऑफ द पिक्चर, और ये जो ऊपर का है ये लिड में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ तक तो जो हमने पढ़ा है, ये हमने एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन पढ़ा है। क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइप, जो कि क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पान। इसको हम कल पढ़ेंगे क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा आप लोगों को पढ़ने में। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके पास अपने नोट्स लेके आऊँ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरे नोट्स कैसे लगे और आप कौन कौन से टॉपिक्स पे मेरे नोट्स चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आगे की वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।